दोस्तों, अगर आप ज़्यादा बोलते हैं तो ये बात ज़रूर सुने। अधिक बोलने से हमें अपने अंदर की तलाश तक नहीं ले जाने देता। बहुत से लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा बोलने की आदत रखते हैं। ये लोग हमेशा बात करने में ही रुचि रखते हैं और दूसरों से अपनी बातें करने के लिए बहुत समय निकालते हैं। वे अपनी बातें कभी रोकते नहीं हैं और दूसरों को बात करने का मौका भी नहीं देते। लेकिन ये बहुत सी नुकसानदायक होता है। जब हम अधिक बोलते हैं तो हमें बातों को समझने के लिए समय नहीं देता है। हम अपने अंदर की बातें भी समझ नहीं पाते हैं। इसलिए हमें अपनी बातें कम से कम बोलनी चाहिए या कोशिश करें कम से कम शब्दों में बोलनी चाहिए। हमें दूसरों को भी समय देना चाहिए कि वे अपनी बातें कह सकें और हम उन्हें समझ सकें। इसलिए हमें अपनी बातों को संक्षिप्त रूप में बोलना चाहिए। हमें दूसरों की बातें भी सुननी चाहिए और उन्हें समझने का प्रयास भी करना चाहिए। जब हम दूसरे को समझते हैं तब हम अपने अंदर की तलाश को कर सकते हैं और खुद भी अपने आप को ज़्यादा बोलने से अपनी वाणी को भी नुकसान पहुंचाते हैं। हमारी वाणी अधिक उपयोग के कारण थक जाती है जब फिर हम सही ढंग से इसे इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसके अलावा ज़्यादा बोलने से हमारी बातों में संयोजन नहीं रहता है और अपनी बात कहने के कारण भी हमें अपनी वाणी में अनिश्चितता महसूस होती है। इसलिए हमें अपने वाणी को बचाने के लिए समय समय पर चुप भी रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। हमें बात करने से पहले विचार करना चाहिए कि क्या हमें कहना है और दूसरे को क्या वो समझ में आ रहा है। इससे हमारी बातों का संयोजन बना रहता है और हमें अपने वाणी को भी बचा पाते हैं। संक्षिप्त में अगर बात करें तो अधिक सोचने से हमें खुद को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ अपनी बातें को समझाने वालों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। हमें समय समय पर चुप रहकर अपनी वाणी को बचाना चाहिए और दूसरों को भी बात करने का मौका देना चाहिए। जब हम अधिक बोलते हैं तो हमें अपनी बातों को बहुत बार दोहराते हैं, जिससे दूसरों को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता। इससे हमारी बातों का महत्व भी कम होता है और लोग हमारे विचारों को बेवकूफ़ी से समझने लगते हैं। ज़्यादा बोलने से हमारे साथ रहने वाले लोगों को भी असमंजस में डाल देते हैं कि इनसे उन्हें हमसे दूरी महसूस होती है और वे हमारे साथ समय बिताने के बजाय हमें अन्य कामों में लगे रहते हैं, जिससे हमारे संबंधों में असुरक्षा आती है। ज़्यादा बोलने से हम अपनी सोच को भी अस्थिर कर देते हैं। इससे हमें विचारों को समझने के असमंजस महसूस करते हैं और अपनी समस्याओं को समाधान नहीं निकाल पाते हैं। इसलिए हमें अपने वाणी को संयंत्रित करना चाहिए और जब ज़रूरत हो तभी बोलना चाहिए। ज़्यादा बोलने से हम खुद को नुकसान पहुंचाते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। हमें चुप रहने का भी सीखना चाहिए। जब तक हम अधिक बोलते हैं तो हमें अपनी वाणी को नियंत्रित करने में मुश्किल होती है। हम उच्चारण, वाक्य रचना, शब्द चयन में गलतियों भी करने लगते हैं। इससे हमें अपनी असली मकसद से दूर होने का खतरा होता है। ज़्यादा बोलने से हमें भी थकान महसूस होती है। अधिक बोलने से हमारी वाणी और श्वसन तंत्र थक जाते हैं, जिससे हमें आलस्य और उबाऊ महसूस होता है। जब हम अधिक बोलते हैं तो हमें दूसरों की सुनने की क्षमता गुम हो जाती है। इससे हमें दूसरों के विचारों को, अनुभव को वंचित होने का खतरा होता है। ज़्यादा बोलने से हमारी परिचय भी अस्थिर हो जाती है। हमें अपने शब्दों में संयंत्रित रखने के लिए संभवतः हमेशा अपने सबसे अच्छा अभिव्यक्ति प्रदर्शित करने की ज़रूरत होती है। ज़्यादा बोलने से हमें कई नुकसान होते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि सभी का विचार मत अलग अलग होते हैं और हमें दूसरों के साथ सहयोग में मदद मिलती है। मुश्किलों तो यह होता है कि जब हम अधिक बोलते हैं तो हमें विचारों को स्पष्ट और सही ढंग से व्यक्त करने में मुश्किल होता है। हम अपने वाक्यों को विवादित विचारों को शामिल कर सकते हैं जो हमारे वास्तविक मकसद से अलग होते हैं। ज़्यादा बोलने से हमारा समय भी नुकसान होता है जब हम समय अनुचित ढंग से बिताकर अपनी अनिवार्य जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें स्वयं को संयंत्रित करने की ज़रूरत होती है और उचित समय प्रबंधन करना चाहिए। हम अपनी वाणी को संयंत्रित करना चाहिए ताकि हमें अपने मकसदों को पूरा कर सकें। इससे हम दूसरों की सुनने और समझने की क्षमता भी बढ़ा सकते हैं और दूसरों के साथ बेहतर संवाद बना सकते हैं, जो हमारे संबंधों को महसूस बनाता है। अंत में यही कहूँगा, ज़्यादा बोलने से नुकसान तो होते ही हैं, इसलिए हमें धीमे बोलना और संयंत्रित रहने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने साथ
अधिक बोलने से हमारे संबंधों पर भी असर पड़ता है। जब तक हम अधिक बोलते हैं तब तक हम दूसरों के बीच उलझन और असमंजस के कारण बन सकते हैं। यह बात विशेष रूप से उन लोगों के लिए होती है जो हमें पहले से ही अच्छी तरह नहीं जानते हैं। इसलिए हमें अपनी बातचीत को संयंत्रित रखने की ज़रूरत होती है। हमें सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए ताकि हम दूसरों के साथ बेहतर संवाद बना सकें। हमें दूसरों की बात सुनने और उसे समझने के लिए धैर्य और उत्सुकता होने की आवश्यकता होती है। अंत में यह समझना चाहिए कि बोलने का महत्व हमारी बातचीत में नहीं होता है, बल्कि उसके पीछे छिपे विचारों और भावनाओं में होता है। हमें अपनी वाणी को संयंत्रित करना चाहिए और अपने विचारों को स्पष्ट और सही ढंग से व्यक्त करने का प्रयास करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हर रोज़ इस चैनल पर मिलती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो।